हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to a brand new session of case study type question for class 12th CBSE examination. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलो। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं जरा क्या बोला हुआ है। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फॉर एन ऑडिशन ऑफ अ रियलिटी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, interested candidates were asked to apply under one of the two musical genres, folk or classical, and under one of the two age categories, below 18 or 18 and above. The following information is known about the 2000 applications received. अब जितनी applications received हुई हैं, बेसिकली उतने ही कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया होगा, है ना। अच्छा, यहां पर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ये अलग से लिख लूं तो अच्छा ही रहेगा, बाद में सारी इंफॉर्मेशंस को हमें एक्सेस करने में आसानी रहेगी। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखो इतनी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 960 ऑफ द टोटल एप्लीकेशंस वर फ्रॉम द फोक जेनर। देखो 960 एप्लीकेशन फोक जेनर के लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन क्लासिकल जेनर, ये कैसे निकालोगे बच्चों? ये कैसे निकालोगे? टोटल एप्लीकेशंस इतनी हैं, फोक जेनर में इतनी एप्लीकेशंस गई, 2000 में से 960 को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो इस तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। समझे? आगे क्या बोल रहा है, 192 ऑफ द फोक एप्लीकेशंस वर फॉर द बिलो 18 कैटेगरी। देखो फोक जेनर में टोटल इतनी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उसमें 18 साल से नीचे वाले जो एप्लीकेशंस होंगे वो 192 हैं। सो 18 या इसके ऊपर वाले एज कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशंस आएंगी, कैसे निकालोगे? टोटल एप्लीकेशंस 960 माइनस 192, तो फोक जेनर में 18 एंड अबोव एज कैटेगरी में टोटल एप्लीकेशंस का पता चल जाएगा। इसके बाद बोला हुआ है 104 ऑफ द क्लासिकल एप्लीकेशंस वर फॉर द 18 एंड अबोव कैटेगरी। अब क्लासिकल जेनर में टोटल इतनी एप्लीकेशंस हैं, उसमें से 18 एंड अबोव एज कैटेगरी में 104 हैं, तो फिर बिलो 18 का कैसे निकालोगे? 1040 में से 104 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझे? चलिए ये सारी बातें मैं यहां पर लिख लेता हूं। यहां पर ये आपका फोक जेनर हो जाएगा, यहां पर ये आपका क्लासिकल जेनर हो जाएगा। तो फोक जेनर में हमें देखो इतने एप्लीकेशंस मिले और क्लासिकल में इतने मिले, ठीक है। फिर यहां पर एज के बारे में भी बात की गई है, तो एक तो है बिलो 18 और एक है 18 एंड अबोव, ठीक है ना। तो बिलो 18 का मतलब कितना हुआ? देखो यहां पर फोक वाले में 192, समझे? तो फिर 18 एंड अबोव कैसे निकलेगा, मैं पहले ही समझा चुका हूं। यहां पर 960 में से 192 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 768। समझे? एक बार इनको ऐड भी करके देख सकते हो, टोटल 960 आना चाहिए। अच्छा, यहां पर 104 एप्लीकेशंस मिली हैं क्लासिकल जेनर में 18 एंड अबोव एज कैटेगरी के लिए, मतलब यहां पर देखो 104 आ जाएगा। सो बिलो 18 के लिए क्लासिकल जेनर में कितनी एप्लीकेशंस आएंगी? 1040 में से 104 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 936 एप्लीकेशंस। ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इवेंट्स एज्यूम करूंगा, ठीक है। चलिए जरा इवेंट्स किस तरीके से लिखेंगे देख लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले मैं इवेंट्स लेने वाला हूं। इवेंट एफ मैं मान लूंगा कि द एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड इन द फोक जेनर। द एप्लीकेशंस इन फोक जेनर, इस तरीके से। इवेंट सी ले लो कि द एप्लीकेशंस आर इन क्लासिकल जेनर, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर कुछ इवेंट्स और ले लो, जैसे मैं इवेंट ए ले लेता हूं। यहां पर इवेंट ए ले लेता हूं कि यहां पर एज कैटेगरी क्या है? एज कैटेगरी इज बिलो 18, ठीक है। इसको मैंने इवेंट ए मान लिया। और एक इवेंट बी ले लो कि एज कैटेगरी इज
18 एंड अबो, इस तरीके से मैंने इवेंट्स एज्यूम कर लिए। अब सबसे पहले मेरे से पूछा क्या गया है, यहां पर देखो जरा फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेशन सेलेक्टेड एट रैंडम इज फॉर द 18 एंड अबो कैटेगरी प्रोवाइडेड इट इज अंडर द क्लासिकल जेनर। यानी ए पार्ट में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट इट इज फॉर द 18 एंड अबो एज कैटेगरी, 18 एंड अबो यानी पी ऑफ बी निकालना है, प्रोवाइडेड दैट इट इज अंडर द क्लासिकल जेनर। यानी देखो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अब सुनना, क्लासिकल जेनर में टोटल एप्लीकेशंस कितनी है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं टोटल एप्लीकेशंस कितनी है, तो 1040। ठीक है, चलो ये तो आपकी टोटल एप्लीकेशंस हो जाएंगी। और इसमें इवेंट भी मतलब 18 एंड अबो एज कैटेगरी के लिए कितने हैं, तो 104। देखो इस तरीके से, बस यहां पर बड़े आराम से आप कैलकुलेशन करके 1/10 यानी 0.1 लिख सकते हो। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब जरा सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है, यहां पर पढ़ो क्या बोल रहा है, एन एप्लीकेशन सेलेक्टेड एट रैंडम इज फाउंड टू बी अंडर द बिलो 18 कैटेगरी। ठीक है, बिलो 18 कैटेगरी यानी इवेंट ए की बात कर रहा है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अंडर द फोक जेनर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फोक जेनर यानी पी ऑफ एफ ओवर ए, ये आपको पता करना है। तो यहां पर हम लोग लगा लेंगे बेस थ्योरम, समझे, बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा बी पार्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका आ जाएगा पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ए ओवर एफ, समझे कि नहीं। अच्छा नीचे क्या आएगा, पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ए ओवर एफ, क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा यहां पर फिर क्या होगा, पी ऑफ यहां पर हम ले लेंगे, अब क्लासिकल जेनर की हम बात करेंगे तो यहां पर पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ए ओवर सी, इस तरीके से। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज भी हम यहां पुट कर देंगे, बट एक बात ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है, तो 2000। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो पहले ही मैंने बता दिया। जरा पेज को मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूं, यहां वैल्यूज पुट करनी है मुझे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। तो पी ऑफ एफ, तो पी ऑफ एफ का मतलब हुआ 960, यहां देख लो 960, और यहां पर टोटल कितने थे, तो 2000 एप्लीकेशंस हैं। पी ऑफ ए ओवर एफ, इसका प्रोबेबिलिटी, यानी देखो यहां पर फोक जेनर में इतने हैं जिसमें इवेंट ए का मतलब ये हुआ एज कैटेगरी इज बिलो 18, बिलो 18 वाले कितने हैं बच्चों, 192, समझे। अब ये सारी चीजें हमें नीचे भी लिखनी होंगी, तो चलो लिख देते हैं। यहां पर ये आएगा 960 अपॉन 2000 इंटू 192 अपॉन 960, ठीक है, प्लस पी ऑफ सी, तो क्लासिकल वाले यहां पर कितने हैं बच्चों, 1040, और टोटल आपके 2000 तो हैं ही, इनटू अब यहां पर पी ऑफ ए ओवर सी, ए ओवर सी यानी बिलो 18 की बात हो रही है, तो यहां पर कितने हैं, तो 936, और यहां पर 1040, इस तरीके से। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है, काफी अच्छा कैलकुलेशन बनने वाला है। चलो हम करके देखते हैं जरा, लेकिन ध्यान से करोगे तो इजीली हो जाएगा। देखो 960 और 960 कैंसिल होगा, ये 2000 और ये 2000 और ये 2000 भी कैंसिल होगा, यहां पर 1040 और ये 1040 कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल यहां पर 192 ही बचेगा न्यूमरेटर में, यहां पर भी 192 बचेगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा फाइनली, एक बार देखो हमने कैंसिल क्या क्या किया, यहां पर 936 बच जाएगा। अब यहां से फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए मैं इस पूरे को ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से डिवाइड करने वाला हूं। यहां पर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, यानी यहां पर 4 8 जा 32 ऐसे आ जाएगा, यहां पर भी 48 आएगा, प्लस यहां पर करोगे तो 2, यानी यहां पर 3 और यहां पर 4, देखो इस तरीके से फाइनली आपको मिलेगा। अब यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, दोनों को मैं डिवाइड करने वाला हूं 6 से, तो यहां पर ये 8 हो जाएगा, यहां पर 8 प्लस यहां पर 6 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा, यहां पर 9, देखो ऐसे हो जाएगा, यानी 8/47। सो दिस इज द आंसर फॉर सेकंड पार्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ये देख लो आपका
फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा, सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा, इवेंट्स मैंने किस तरीके से एज्यूम किए हैं, और बाकी सारा डाटा हमने क्वेश्चन में से एक एक लाइन पढ़ते हुए किस तरीके से यहां पर डाटा एक्सट्रैक्ट किया है आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।